हेलो गाइस, मैथ्स विद कमल में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 के हम सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण हम पहले ही कर चुके हैं और प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट भी कर दिया। इसका पहला क्वेश्चन हमने किया था पहले लास्ट लेक्चर में। जिसने पहला क्वेश्चन नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर में जाके देखे। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 भी की थी और उसके अलावा 2.2 के सारे एग्जाम्पल्स और फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि कैसे करते हैं इसको। बाकी के बच्चे हुए क्वेश्चन हम आज करेंगे 2.2 के। उसके बाद में जो है इसके बाद के लेक्चर में अब बाकी की प्रश्नावलियों को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन करता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस 4s प्लस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आए। इसको एक ऐसे संख्याओं में तोड़ना होता है। जैसे मैं लूँगा तो इसका एडिशन तो -4 आना चाहिए, इसका एडिशन तो उन दोनों दो भागों में तोड़ेंगे, उन दोनों का एडिशन तो 4 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन जो है इन दोनों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का मल्टीपल क्या आ रहा है, प्लस का 4 और प्लस का 1 मतलब प्लस का 4। मैं पहले -4 को लूँगा, -4 को तोड़ूंगा तो -3 और -1, तो -3 और -1 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो यह तो आ रहा है आपका 3, ये आपका नहीं चलेगा। और उसके बाद में मैं इसको लेता हूँ -2 गुणा -2, -2 गुणा -2 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 आ जाता है। तो -2 और -2 को दो भागों में तोड़ लेंगे। 4 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। 4 के कौन कौन से दो भाग तोड़ेंगे, एक तो -2 और एक -2, ठीक है। एक तो -2 और एक -2। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम सर, 4s² -2s प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में से 2s कॉमन लूँगा मैं, 2s कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, 2s कॉमन लेने के बाद में इसमें बचेगा आपका 2s, इसमें बचेगा -1, माइनस या 1 कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस का 2s है और -1 कॉमन लेने के बाद में हो जाएगा प्लस का 2s और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारे पास में दो हो गया यहाँ पे, एक तो माइनस है 2s -1, 2s -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 2 बार। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, जैसा कि आपने यहाँ से 2s कॉमन लिया, 2s कॉमन लेने के बाद में क्या बचा यहाँ 2s, यहाँ बचा -1, तो -1 लिख लिया। -1 कॉमन लूँगा यहाँ से तो -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद में माइनस का 2s है तो ये प्लस का 2s हो गया और यह प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा क्योंकि मैंने पहले माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या आ गया, दो बनी है हमारे पास में, तो 2s -1 फर्स्ट वाला तो ये हो गया और सेकंड वाला 2s -1 ये है, तो 2s -1। अब क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए पूरी समीकरण की वैल्यू को 0 रख देते हैं। अब 0 रखेंगे तो 2s -1 = 0। जैसे मैंने रखा, क्या रखा सर, 2s -1 = 0, तो 2s = आ जाएगा आपका, ये माइनस का 1 हो जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा 1 और s = हो जाएगा 1/2। ऐसे सेकंड वाला भी क्या था, 2s -1 था तो इसकी दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, 1/2, ठीक है। उसमें क्या शून्य को क्यों कह रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का हमारा आइए 1/2 और 1/2 दोनों शून्य का आइए। और तक कह रहा है तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करनी है तो क्या होगा सत्यता की जांच में सर, सत्यता की जांच में वही अल्फा प्लस बीटा होगा आपका -a/c और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका b/c। तो यहाँ से a क्या निकलेगा, इस समीकरण से a निकलेगा आपका, समीकरण क्या थी, समीकरण में से a निकलेगा आपका 4, b निकलेगा आपका -4, जी सर -4, और c निकलेगा आपका 1, c निकलेगा 1 प्लस का। तो एल्फा और बीटा क्या था, एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, एल्फा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। b क्या है आपका -4, ये -4 और माइनस का ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और a कितना है आपका 4, तो 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और 1/2 + 1/2 = 1 बराबर 1। तो यहाँ से ये सत्य की जांच होगी कि भाई आपका 1 और 1 0 ये बराबर आ रहा है, तो ये तो गया सत्यता की जांच। अब अल्फा इंटू बीटा की बात आती है तो अल्फा इंटू बीटा को करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा की बात आती है तो अल्फा इंटू बीटा के लिए हम
एल्फा इंटू बीटा ये बात आती है, तो एल्फा क्या था आपका 1/2 और बीटा क्या था आपका 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 एल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका, एल्फा इंटू बीटा होता है सर C/A। सी क्या आया था आपका 1 और ये क्या आया था आपका 4। एल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2, तो 2 2 4, तो 1/4 बराबर 1/4, ये भी सत्य हो गया। ठीक है सर, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया पूरा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन 4s² माइनस 4s प्लस 1 आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या है 6x², ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अभी 7x पीछे दे रखा है, तो सबसे पहले इसको आगे रखूँगा क्योंकि हम इसको कंपेयर करते हैं आपके इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। मतलब x का सबसे पहले x² का गुणांक a वाला होता है, x का गुणांक b वाला होता है और c जो होता है आपका वो चर होता है, अचर होता है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, a आ जाएगा आपका 6, b आ जाएगा आपका -7 और c आ जाएगा आपका -3। ये तो आएगी आपकी ए बी और सी की वैल्यूज़। ठीक है, ये आएगी आपकी ए बी सी की वैल्यूज़। इसको सोल्व करूँगा मैं सबसे पहले, तो क्या लिखूँगा इसको सोल्व करने के लिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब ये कितना हो रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 हो रहा है। अब 7 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 7 को लिख सकता हूँ या तो मैं या तो प्लस में जाऊँगा या माइनस में जाऊँगा। जैसे लिखूँगा मैं 7 को -6 इंटू -1, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 7 आता है, लेकिन ये आ रहा है 6, तो इसको मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। -6 और -1 तो 6, इसका मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। आगे जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, -8 सॉरी यहाँ -8 इंटू +1, कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ से नहीं होगा और आगे जाऊँगा। -9 माइनस के 9 में से प्लस के 2 अगर माइनस करूँगा तो ये प्लस के 2 तो 9 18 और ये कितना आ रहा था 18। ठीक है सर, एक तो माइनस का 9 ले लूँगा मैं और प्लस का 2 ले लूँगा। अब -9 + 2 ये भी आ रहा है, ये भी आ गया -7 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी -18 आ गया। ठीक है, तो मैं क्या लूँगा सर, मैं लूँगा एक तो आपकी संख्या -9 और एक लूँगा आपकी संख्या +2। ठीक है, तो ये भी आपकी 6x² क्या लूँगा मैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्या लूँगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x और -3। ठीक है, अब इस दोनों में से मैं 3x कॉमन ले लूँगा। कॉमन देखना होता है आपको, कॉमन क्या देखना होता है आपको, 6x² में से और 9x² में से क्या कॉमन आएगा, क्या आएगा 6x² में से और 9x² में से क्या कॉमन आएगा। तो आप देखो क्या कॉमन आएगा सर इसमें से आ रहा है आपका 3 तो आ रहा है, 3 × 2 और 3 × 3 मतलब 3 तो कॉमन आ ही रहा है। यहाँ x 2 बार आ रहा है, यहाँ x 1 बार आ रहा है, मतलब x भी कॉमन आ रहा है। तो क्या कॉमन लूँगा मैं सर, मैं कॉमन लूँगा 3 तो वो आ गया और x ही आ गया। अभी 3 × 2 था तो 2 तो वो बच गया और 2 बार x था तो 1 बच गया, मतलब 2x। या 3 2 बार आ रहा था, 3 × 3 तो 3 तो यहाँ बच गया और x तो एक ही था तो x हमने पहले ले लिया, तो ये बच जाएगा केवल 3। ठीक है सर, यहाँ बच गया 2x - 3, 2x - 3। तो ऐसे ही प्लस का 1 अगर यहाँ कॉमन लूँगा तो एज इट इज उतर जाएगा। क्या आ जाएगा सर, हो जाएगा 2x - 3। ठीक है, तो दो वही बन गया हमारे, तो दो क्या बना है, एक 3x, एक तो बन जाएगा आपका 3x + 1, 3x + 1 और एक बन जाएगा आपका 2x - 3। अब शून्य डिफाइन करने हैं तो वही बराबर 0 कर दूंगा। अब बराबर 0 करूँगा, शून्य का अगर फाइंड करने तो क्या करूँगा सर, बराबर 0 कर दूंगा, तो वहाँ से आपकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा बीटा क्या होता है, वो शून्य को होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऊपर वाले को लूँगा तो आ जाएगा 3x + 1 = 0, तो 3x + 1 = 0, तो x = आ जाएगा, इसको उधर भेजूँगा -1 और 3 जाएगा तो ये आ जाएगा -1/3।
ऐसे 2x-3 अगर लूँगा, 2x-3 अगर लूँगा, 2x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2x-3, तो 2x यहाँ हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 3/2, ये 3/2, ये -1/3। तो एक तो निकल गई, एक अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई आपके पास में। अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल गई, -1/3, और बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास में 3/2। ठीक है, अब सत्यता की जांच करनी है सर। सत्यता की जांच करनी है तो क्या लेंगे सर हम, सत्यता की जांच करने के लिए वही अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका सर, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, -b/a। ये क्या आया था, b/a लेंगे सर। और इक्वेशन थी आपकी, तो यहाँ से a था आपका 6, b था आपका -7, और c था आपका -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। b क्या है सर, b था आपका, जैसा ही दे रखा है मैंने, माइनस पहले से ऑलरेडी लिख दूंगा मैं, -7/6। और अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा आया था सर हमारा -1/3। कि अल्फ़ा क्या आया था सर, -1/3। अल्फ़ा आया था आपका -1/3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है तो प्लस ही लिखूंगा सर, प्लस 3/2। दोनों का एलसीएम लूँगा, तो आ जाएगा 6। इसको मैं ऊपर नोट कर रहा हूँ, जैसे ऊपर नोट कर रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा सबसे पहले। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 6 एलसीएम ले लिया मैंने। 6 एलसीएम लेने के बाद में क्या है, -1/3 और प्लस का 3/2। एलसीएम लेने के बाद में क्या होगा सर, एलसीएम लेने के बाद में देखना आप, 6 में 3 का भाग दूंगा 6 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2, प्लस का चिन्ह तो प्लस आ जाएगा। अब 6 बार 2 का भाग दूंगा तो 3 बार जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर वाले से तो 9, और प्लस का ये 9 हो गया, प्लस का 9 है और माइनस का 2 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7/6। ऐसे ये माइनस और माइनस हो जाएगा तो प्लस 7/6। तो ये हो गया आपका शून्यकों का योग वाला प्रूव हो गया। इसके बाद में मैं शून्यकों का मल्टीप्लिकेशन वाले को प्रूव करता हूँ। शून्यकों के मल्टीप्लिकेशन वाले को प्रूव करता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है आपका सर, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है बताइए सर। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सर हमारा C/A। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सर हमारा C/A। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर C/A होता है तो यहाँ से C क्या आया था, अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये आपका C/A। अल्फ़ा क्या था, -1/3, और बीटा क्या था, बीटा था सर हमारा, बीटा क्या आया था भाई, बीटा आया था सर 3/2, और C कितना था, C था सर हमारा -3, C था हमारा C था हमारा -3, और A क्या था, A था 6, राइट जी सर, राइट, प्लस का 6। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का है तो -1/2 बच गया। यहाँ भी 3 से काटूंगा इसको 2 बार, ये माइनस है तो माइनस बच जाएगा, तो -1/2। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन के बाद में हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ पहले, इसको भी रफ कर देता हूँ, अपना जो पेज की ज़रूरत पड़ेगी इसको भी। फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, देखो ये इस सत्यता की जांच में मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा वाला मैंने आपको 3 करवा दिए हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा हो सत्यता की जांच में जिससे आपको इन तीनों में कोई, मैं 4th 5th और 6th वाला नहीं करवाऊँगा, तो जिससे आपको इन तीनों में से किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना के उसको लिंक करके आपको ऐड कर दूँगा। ठीक है सर, ओके गाइज। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 4u² + 8u इज इक्वल टू 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वाला तो क्या हो गया आपका A, ये वाला हो गया आपका B, और C में कोई संख्या नहीं है तो C आपका 0 हो जाएगा, मतलब C लेंगे ही नहीं हम यहाँ पे। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ 2 ही निकलेगी, C आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, C अगर दिया रखा है तो हम 0 मान लेंगे। और इन तीनों को मैं आपको सत्यता की जाँच नहीं कराऊंगा। अगर आपको सत्यता की जाँच करके देखना और सत्यता की जाँच नहीं आवे तो आप कमेंट के सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं आपको फिर वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा अलग से एक। ठीक है, तो जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है कि ये 4 ×
फोर यू स्क्वायर और ये है 8u, तो 4 दूनी 8 मतलब 4 इंटू 2 ये भी है और ये भी 4 है। यहाँ यू 2 बार आ रहा है, यहाँ यू 1 बार आ रहा है, तो मैं कॉमन क्या लूँगा सर? कॉमन लूँगा सर, 4 तो ये रहा है तो 4 ले लूँगा। यू भी 2 बार आ रहा है, 4 तो कॉमन ले लूँगा मैं, और यू 2 बार आ रहा है तो 1 यू कॉमन ले लूँगा। ठीक है, यहाँ क्या बच गया? 4 कॉमन ले लिया तो 4 हट गया, 2 बार यू आया, 1 बार यू लिया तो 1 यू बच गया, तो यू प्लस का प्लस आ जाएगा सर, 4 की जगह 2 बार आ गया तो 2 ये ले लूँगा और इज इक्वल टू 0। तो एक तो आपका आ गया 4u इज इक्वल टू 0 करूँगा मैं, 4u इज इक्वल टू 0 करूँगा तो एक तो आ जाएगा u बराबर 0, एक तो ये हो गया, मतलब एक u की वैल्यू आएगी। एक करूँगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा u बराबर -2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी और बीटा की वैल्यू -2 होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा करके आप देख लेना इसको, जो भी आए फिर बता देना। ठीक है सर, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन आ जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? पाँचवा क्वेश्चन दे रखा है सर टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, शून्य की वैल्यू निकाल तो 0 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर स्क्वायर में उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, √15। अब एक वैल्यू प्लस की हो जाएगी, एक वैल्यू माइनस की हो जाएगी। रूट में हमेशा ये होता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, या अल्फ़ा और बीटा क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा आ गया सर हमारा, दो वैल्यूज़ आएगी। टी इज इक्वल टू, एक वैल्यू आएगी आपकी प्लस का √15, एक वैल्यू आएगी आपकी माइनस का √15। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपकी सत्यता की जाँच करवा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आपकी सत्यता की जाँच करा देता हूँ। क्या होता है? 2 लेते हैं जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/c, सॉरी -b/a। अब यहाँ पे b क्या होता है? b टी स्क्वायर का तो हो गया आपका a, और t का जो है वेरिएंट, सॉरी t का जो कोफिशिएंट है वो होगा आपका b, तो यहाँ नहीं है तो वो 0 हो जाएगा, और c आपका -15 हो जाएगा। तो b क्या आ गया आपका 0 और a क्या हो गया 1 माइनस। ठीक है, अब वो 0 माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस लिख दिया हमने। अब अल्फ़ा क्या था आपका? सर अल्फ़ा था हमारा प्लस का √15, ये क्या था हमारा प्लस का, और प्लस ये हो गया माइनस का √15। तो ये माइनस का ये तो ये हो जाएगा 0 पूरा, ये माइनस का 0 हो या प्लस का 0 ये हो सकता है कि जाँच। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात आती है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सर? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। c कितना है आपका? c है सर हमारा, c है हमारा 15, सॉरी -15। एक सेकंड सो देख लेते हैं ना सर। c है हमारा -15 अपॉन a क्या है? a है सर 1। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है √15 प्लस का, और इंटू माइनस का √15, तो √15 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 15 आ जाएगा, ये माइनस का है, और प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू -15। तो ये भी हो सकता है कि जाँच। ठीक है सर, फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा क्वेश्चन हमारा, छठा क्वेश्चन क्या है? 3x² - x - 4। तो ये क्या हो गया आपका? a हो गया 3, b हो गया आपका -1 और c हो गया आपका -4। क्या हो गया सर? a तो हो गया आपका प्लस का 3, b हो गया आपका -1 और c हो गया आपका -4। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करते से क्या आता है आपका? 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, बिल्कुल सर। अब मैं इसको वही तोड़ूंगा तो ये क्या आ रहा है? 12 यहाँ आ रहा है माइनस का 1, 12 आ रहा है, ये माइनस का 1 आ रहा है। अब -1 को क्या करूँगा मैं सर? -2 इंटू प्लस का 1, तो ये तो आ जाएगा 2, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा लूँगा मैं -3 इंटू प्लस का 2, ये हो जाएगा 6, सर ये भी नहीं होगा, मुझे 12 चाहिए सर। अब मैं लूँगा सर -4 इंटू प्लस का 3, तो 4 3 12, जी सर ये हो गया सर। तो एक तो माइनस का 4 ले लूँगा, एक प्लस का 3 ले लूँगा। ठीक है, एक तो माइनस का 3 ले लूँगा, माइनस का 4 ले लूँगा और एक प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3x² - 4x + 3x
-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लूँगा सर, यहाँ से x कॉमन आएगा केवल, क्योंकि 3 और 4 दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया x, ये आ जाए, बच जाएगा 3x -4, यहाँ केवल 1 कॉमन आएगा तो +1, 3x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 1 आ जाए, एक तो हो गया आपका x +1, एक हो गया आपका 3x -4 इज इक्वल टू 0। तो इसको x +1 इज इक्वल टू 0 करूँगा तो एक तो आ गया x बराबर -1। भाई x +1 इज इक्वल टू अगर 0 करूँगा तो प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -1 आ गया। एक है आपका 3x -4, क्या है सर, 3x -4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3x, इसको ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर 4, x बराबर 4/3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू आएगी आपकी 4/3 और एक x की वैल्यू आएगी आपकी -1, ठीक है। ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया, दोनों को अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेना, सत्य की जांच कर लेना, अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों करके, ठीक है सर। तो ये आइए, ये हो गया आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन। और जो भी प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके गाइज, 2.2 का सेकंड क्वेश्चन का हमने पूरे के 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए, 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए। अब सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करने हैं, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन आप करके और बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है सर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है उसने 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा गुणा बीटा इज इक्वल टू दे रखा है उसने -1। तो क्या मैं इसको 1 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो आप। एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है सर, एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देता हूँ सर। एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है आपका -b/a, लेकिन उसने दे रखा है 1/4, ठीक है। और एक अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सर, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा एक्चुअल में c/a, लेकिन उसने दे रखा है -1/1। अब इसके हिसाब से क्या है, यहाँ a बराबर 4 है और इसके हिसाब से क्या है, a बराबर 1। सबसे पहले तो भाई यहाँ तो दोनों में a कॉमन है, तो a को तो मैं बराबर करूँगा सबसे पहले। तो क्या करूँगा मैं, 4 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा -4/4, ठीक है। a क्या आ गया, 4 आ गया, b क्या आ गया आपका माइनस, अगर -b बराबर 1 है प्लस का, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 और c बराबर क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है। यहाँ से a बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, तो a बराबर हो गया आपका 4, b बराबर हो गया आपका 1 और c बराबर हो गया आपका -4, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार और समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन क्या होती है सर, इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ए कितना है आपका सर, ए हमारा 4, तो 4x²। बी कितना आ रहा है आपका सर, बी आ रहा है हमारा 1 प्लस का 1 प्लस 1x। और सी कितना आ रहा है आपका, सी आ रहा है सर हमारा, सी आ रहा है -4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बनी है आपकी यहाँ से, ठीक है। नहीं सही है, यहाँ b की वैल्यू -1 आएगी। क्या था, -b इज इक्वल टू प्लस का 1 था, तो b इज इक्वल टू आ रहा था बराबर -1। ये क्या आएगा, यहाँ b की वैल्यू -1 आएगी, ये आ जाएगा -x, ठीक है। ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है उसने √2। तो मैं √2/1 भी लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं भाई, जो होगा वही लिखूँगा। √2/1 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है उसने 1/3,
सेकंड वाला क्वेश्चन √2 1/3 वाला, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया आपका √2 अपॉन 1 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखता हूँ एक्चुअल में सर, अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका √2/1 और अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 1/3। एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a, -b/a इज इक्वल टू आ गया आपका। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे √2 + 1, तो ये -b/a इज इक्वल टू √2/1 हो गया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है आपका c/a, तो c/a की वैल्यू क्या दे रखी है इसने सर, c/v की वैल्यू दे रखी है इसने 1/3, c/a की वैल्यू दे रखी है इसने 1/3। वही देख रहा हूँ मैं, जैसा कि यहाँ पे 1 और 1 दोनों ए दोनों में कॉमन है, तो ए या कितना दे रखा है 1 दे रखा है और ए या दे रखा है 3। तो सबसे पहले तो मैं ए को बराबर करूँगा, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, उससे हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3। तो ए कितना आ गया 3 आ गया। बी हो जाएगा आपका -b इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, 3√2 हो जाएगा ये। तो -b इज इक्वल टू 3√2 प्लस का है, तो b इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ए आ जाएगा आपका, ए हो गया आपका 3, बी हो गया आपका 3√2 और सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 1। तो यहाँ से इक्वेशन निकाला, इक्वेशन बना कर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वाला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखता हूँ तो क्या है, इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ √5/1। तो ये तो हो गया आपका ए। तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास में 1। ए की वैल्यू क्या आएगी सर आपके पास में, ए की वैल्यू क्या आएगी, और ये क्या होता है -b/a होता है, ए की वैल्यू 1 आएगी। और b इज इक्वल टू हो गया आपका 0 और c इज इक्वल टू हो गया √5, c इज इक्वल टू √5। तो यहाँ से इक्वेशन बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन में दे रखा है जैसे ही है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या आ जाएगा -b/a इज इक्वल टू 1/1 और पीछे वाला भी 1 दे रखा था, यहाँ आ जाएगा c/a इज इक्वल टू 1/1। तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 कंपेयर करने के बाद में, और c इज इक्वल टू भी 1। तो यहाँ से भी इक्वेशन निकल जाएगी, क्या निकलेगी, x² b -1 है तो -x + 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ वाला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास में -b/a इज इक्वल टू -1/4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b/a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 और c/a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4। तो a यहाँ पे 4 के बराबर, a भी यहाँ पे 4, तो a की वैल्यू आएगी 4, c की वैल्यू आएगी 1 और b की वैल्यू आएगी 1। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 4 है तो 4x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास में छठा क्वेश्चन हमारे पास में 4 और 1 दे रखा है, ठीक है। 4 और 1 दे रखा है, तो क्या -b/a इज इक्वल टू 4/1, ठीक है भाई। ये अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो ये 4 के बराबर, 4/1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। सेकंड केस है हमारे पास में, सेकंड केस आ रहा है हमारा c/a इज इक्वल टू 1/1। कंपेयर करेंगे तो यहाँ भी a 1 आ रहा है, यहाँ भी a 1 आ रहा है, तो a की वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। a बराबर तो आ गया आपका 1, b की वैल्यू -b इज इक्वल टू 4 है, तो प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -4, ठीक है। अब c की वैल्यू आ रही है आपके पास में 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1। इक्वेशन क्या बनेगी सर, इक्वेशन बनेगी सर हमारे पास में इक्वेशन होती है जैसे कि ax² + bx + c। a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू 1 है तो x² -4 इसकी b की वैल्यू तो माइनस आ जाएगा, तो -4x। c की वैल्यू क्या है सर, c की वैल्यू 1 है, तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास में। तो यहाँ से आपकी ये 2.2 खत्म होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसके सारे एग्जांपल्स देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ में जो है 2.3 को ख़त्म करके, और उसके बाद में लास्ट लेक्चर लूँगा, उसमें जो है ये मतलब 2 लेक्चर और आएंगे इसके बाद में आपके पास में 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें आपके जो है 2.3 के पहले के जितने भी एग्जाम्पल है वो, और एग्जाम्पल्स के साथ में 2.3 की क्वेश्चन करेंगे।
सारे क्वेश्चन कर लेंगे एक ही लेक्चर में, चाहे वो कितना भी बड़ा लेक्चर हो। उसके बाद में पूरी प्रश्नावली 2 में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, मतलब पिछले साल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो पेपर्स में आए हैं आपके, वो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन बताऊँगा आपके। और ये 100% श्योर होगा कि आपके इसमें एक भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली 2 में से आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।